दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा दी गई है। जैसा मैं तकरीबन 20 दिन पहले बताया था कि सभी को एग्ज़ाम सिटी नहीं पता चलेगा, तो बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट किया कि नहीं आप गलत जानकारी दे रहे हो। और आज ही सुबह मैंने ये बताया था कि जो आपका ये यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये देखिएगा, ये मैंने बताया था कि जो फॉरगेट यानी कि जिनका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर चुके हैं यानी कि भूल गए हैं, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ईमेल अगर आप भूल गए हैं उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका ईमेल या जीमेल जो भी आईडी होता है वो साइबर कैफ़े के दे दिए हैं तो पर भी कोई बात नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह ही बताया था कि हमेशा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का जो ऑप्शन है वो रेलवे आपको देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ भी आपको याद नहीं है। सुबह मैंने बताया था ये बात। और जो ये मैंने बताया था कि एग्ज़ाम सिटी सभी का नहीं पता चलेगा, ये एग्ज़ाम सिटी उन्हीं को पता चलेगा और 10 दिन पहले जिनका एग्ज़ाम होने वाला है निकट समय में। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी मेंशन कर रखा था। हालांकि वो अलग बात है कि हमें उतने तवज्जो नहीं मिलती है जितना बड़े चैनलों को मिलती है, तो वो अलग मुद्दा है। ठीक है, अब हम इस अपडेट पे आ जाते हैं, क्या है जो कि ऑलरेडी आप अगर मुझसे जुड़े होंगे वो सभी पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट पॉइंट में ये दे रखा है कि जो आपका फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होगा वो 28 से होगा 13 तक, और उसमें तकरीबन 23 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इन्हीं बच्चों का अभी एग्ज़ाम सीटी वगैरह डिस्क्लोज होगा। इन्हीं बच्चों का यानी कि तकरीबन 23 लाख बच्चों का ही एग्ज़ाम सिटी पता चलेगा। यानी कि जो बाद वाले बच्चे हैं उनको अभी भी वेट करना पड़ेगा। तो उनको अगर वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनको क्या देखने को मिलेगा, वो देखेंगे, डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल्ड इन प्रेजेंट फेज, प्लीज़ वेट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरआरबी। यानी कि अगर जिनका शेड्यूल इन डेटों के बीच नहीं होगा तो उनका एग्ज़ाम सिटी शो नहीं होगा। उसकी जगह क्या शो होगा, ये वाला स्टेटमेंट शो होगा कि आपका अभी शेड्यूल नहीं किया गया है, इसकी वजह से आपका सिटी नहीं शो हो रहा है। ठीक है, और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा, ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब ये है, और जिनका एप्लीकेशन वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी नहीं पता है उनके लिए भी ये सूचना है, जो कि मैं बार बार बताता हूँ कि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी चीज़ें होती है उसका ऑप्शन आएगा, पापा का नाम, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, यही सब उसमें पूछा जाता है, जो कि ऑब्वियस है याद ही होगा। पापा का नाम किसी का तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं याद होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ ऐसा तो नहीं है कि नहीं याद होगा, नहीं अभी याद होगा तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जहाँ पे लिखा होगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ तो याद ही होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि कोई अदर डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं मजाक में बोल दिया कि अगर आपका याद नहीं हो तो। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब ये है कि फाइनली जो आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, 28 को होगा कि 25 को होगा कि 26 को होगा, कोई बोल रहे थे 25 को होगा, कोई बोल रहे थे 15 को होगा, ऑफिशियल जीएम का कॉल आया, ये आया वो आया। मैं हमेशा कहा हूँ कि आप चेयरमैन की बातों को थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, और अगर मुझसे जुड़े हैं तो मैं इतना एनालाइज करके बता दूंगा कि भविष्य में क्या हो रहा है। हालांकि मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग से ही सीखा है मैंने। आप लोग बार बार नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब भी मैं दूं पक्का कोई इन्फॉर्मेशन दूं। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में मेरे लिए नेगेटिव है तो ऑब्वियसली डिसलाइक तो करेंगे ही। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डिसलाइक भी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि फॉलोअर भी होना चाहिए और हेटर भी होना चाहिए। किसी का मतलब किसी से जुड़ने के लिए उसका फॉलोअर और हेटर दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।